मेरे प्रिय आत्मन, मित्रों ने बहुत से प्रश्न पूछे हैं। सबसे पहले एक मित्र ने पूछा है कि मैंने बोलने के लिए सेक्स या काम का विषय क्यों चुना है। इसकी थोड़ी सी कहानी। एक बड़ा बाजार है। उस बड़े बाजार को कुछ लोग बंबई कहते हैं। उस बड़े बाजार में एक सभा थी और उस सभा में एक पंडित जी कबीर क्या कहते हैं इस संबंध में बोलते थे। उन्होंने कबीर की एक पंक्ति कही और उसका अर्थ समझाया। उन्होंने कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर बारे आप न चले हमारे साथ। उन्होंने ये कहा कि कबीर बाजार में खड़ा था और चिल्ला के लोगों से कहने लगा कि लकड़ी उठा के मैं बुलाता हूं उन्हें, जो अपने घर को जलाने की हिम्मत रखते हो वे हमारे साथ आ जाएं। उस सभा में मैंने देखा कि लोग ये बात सुन के बहुत खुश हुए। मुझे बड़ी हैरानी हुई। मुझे हैरानी ये हुई कि वे जो लोग खुश हो रहे थे उनमें से कोई भी अपने घर को जलाने को कभी भी तैयार नहीं था। लेकिन उन्हें प्रसन्न देखकर मैंने समझा कि बेचारा कबीर आज होता तो कितना खुश न होता। जब 300 साल पहले वो था और किसी बाजार में उसने चिल्ला के कहा होगा तो एक भी आदमी खुश नहीं हुआ होगा। आदमी की जात बड़ी अद्भुत है। जो मर जाते हैं उनकी बातें सुन के लोग खुश होते हैं और जो जिंदा होते हैं उन्हें मार डालने की धमकी देते हैं। मैंने सोचा आज कबीर होते इस बंबई के बड़े बाजार में तो कितने खुश होते कि लोग कितने प्रसन्न हो रहे हैं। कबीर जी क्या कहते हैं इसको सुन के लोग प्रसन्न हो रहे हैं। कबीर जी को सुन के वे कभी भी प्रसन्न नहीं हुए थे। लेकिन लोगों को प्रसन्न देखकर मुझे ऐसा लगा कि जो लोग अपने घर को जलाने के लिए भी हिम्मत रखते हैं और खुश होते हैं उनसे आज कुछ दिल की बातें कही जाएं। तो मैं भी वो उसी धोखे में आ गया जिसमें कबीर और क्राइस्ट और सारे लोग हमेशा आते रहे। तो मैंने लोगों से सत्य की कुछ बात कहनी चाहिए और सत्य के संबंध में कोई बात कहनी हो तो उन असत्यों को सबसे पहले तोड़ देना जरूरी है जो आदमी ने सत्य समझ रखे हैं, जिन्हें हम सत्य समझते हैं। और जो सत्य नहीं है, जब तक उन्हें न तोड़ दिया जाए तब तक सत्य क्या है उसे जानने की तरफ कोई कदम नहीं उठाया जा सकता है। मुझे कहा गया था उस सभा में कि मैं प्रेम के संबंध में कुछ कहूं और मुझे लगा कि प्रेम के संबंध में तब तक बात समझ में नहीं आ सकती जब तक कि हम काम और सेक्स के संबंध में कुछ गलत धारणाएं लिए हुए बैठे। अगर गलत धारणाएं हैं सेक्स के संबंध में तो प्रेम के संबंध में हम जो भी बातचीत करेंगे वो अधूरी होगी, वो झूठी होगी, वो सत्य नहीं हो सकती। इसलिए उस सभा में मैंने काम और सेक्स के संबंध में कुछ कहा और ये कहा कि काम की ऊर्जा ही रूपांतरित होकर प्रेम की अभिव्यक्ति बनती है। एक आदमी खाद खरीद लाता है गंदी और बदबू से भरी हुई, और अगर अपने घर के पास ढेर लगा ले तो सड़क पर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, इतनी दुर्गंध वहां फैलेगी। लेकिन एक दूसरा आदमी उसी खाद को बगीचे में डालता है और फूलों के बीज डालता है। फिर वे बीज बड़े होते हैं, पौधे बनते हैं और फूल आते हैं और फूलों की सुगंध पास पड़ोस के घरों में निमंत्रण बन के पहुंच जाती है। राह से निकलते हुए लोगों को भी वो सुगंध छूती है। वो पौधों को लहराता हुआ संगीत अनुभव होता है। लेकिन शायद ही कभी आपने सोचा हो कि फूलों से जो सुगंध बन के प्रकट हो रहा है वो वही दुर्गंध है जो खाद से प्रकट होती थी। खाद की दुर्गंध बीजों से गुजर के फूलों की सुगंध बन जाती है। दुर्गंध सुगंध बन सकती है।
काम प्रेम बन सकता है, लेकिन जो काम के विरोध में हो जाएगा वो उसे प्रेम कैसे बनाएगा? जो काम का शत्रु हो जाएगा वो उसे कैसे रूपांतरित करेगा? इसलिए काम को, सेक्स को समझना जरूरी है, ये मैंने वहां कहा, और उसे रूपांतरित करना जरूरी है। मैंने सोचा था जो लोग सिर हिलाते थे घर जल जाने पर, वे लोग मेरी बातें सुनकर बड़े खुश होंगे, लेकिन मुझसे गलती हो गई। जब मैं मंच से उतरा तो उस मंच पर जितने नेता थे, जितने संयोजक थे, वो सब भाग चुके थे। वो मुझे उतरते वक्त मंच पर कोई भी नहीं मिले। वे शायद अपने घर चले गए होंगे, कहीं घर में आग न लग जाए उसे बुझाने का इंतजाम करने भाग गए थे। मुझे धन्यवाद देने को भी संयोजक वहां नहीं थे। जितनी भी सफेद टोपियां थी, जितने भी खादी वाले लोग थे, वो मंच पर कोई भी नहीं थे, वो जा चुके थे। नेता बड़ा कमजोर होता है, वो अनुयायियों के पहले भाग जाता है। लेकिन कुछ हिम्मतवर लोग जरूर ऊपर आए। कुछ बच्चे आए, कुछ बच्चियां आई, कुछ बूढ़े, कुछ जवान, और उन्होंने मुझसे कहा कि आपने वो बात हमें कही है जो हमें किसी ने भी कभी नहीं कही, और हमारी आंखें खोल दी हैं। हमें बहुत ही प्रकाश अनुभव हुआ है। तो फिर मैंने सोचा कि उचित होगा कि इस बात को और ठीक से पूरी तरह कहा जाए, इसलिए ये विषय मैंने आज यहाँ चुना। इस 4 दिनों में वो उस कहानी जो वहां अधूरी रह गई थी उसे पूरे करने का एक कारण ये था कि लोगों ने मुझे कहा, और वो उन लोगों ने कहा जिनका जीवन को समझने की हार्दिक चेष्टा है, और उन्होंने चाहा कि मैं पूरी बात कहूं। एक तो कारण ये था, और दूसरा कारण ये था कि वे जो लोग भाग गए थे मंच से, उन्होंने जगह जगह जाके कहना शुरू कर दिया कि मैंने तो ऐसी बातें कही हैं जिनसे धर्म का विनाश हो जाएगा। मैंने तो ऐसी बातें कही हैं जिनसे कि लोग अधार्मिक हो जाएंगे। तो मुझे लगा कि उनका भी कहना पूरा स्पष्ट हो सके, उनको भी पता चल सके कि लोग सेक्स के संबंध में समझ के अधार्मिक होने वाले नहीं है। नहीं समझा है उन्होंने आज तक, इसलिए अधार्मिक हो गए हैं। अज्ञान अधार्मिक बना सकता है, ज्ञान कभी भी अधार्मिक नहीं बना सकता। और अगर ज्ञान अधार्मिक बनाता हो तो मैं कहता हूं कि ऐसा ज्ञान उचित है जो अधार्मिक बना दे, उस अज्ञान की वजह से, अज्ञान की बजाय जो कि धार्मिक बनाता हो। क्योंकि जो अज्ञान धार्मिक बनाता हो तो वो धर्म भी 2 कौड़ी का है, जो अज्ञान की बुनियाद पर खड़ा होता हो। धर्म तो वही सत्य है जो ज्ञान के आधार पर खड़ा होता है। और मुझे नहीं दिखाई पड़ता कि ज्ञान मनुष्य को कभी भी कोई हानि पहुंचा सकता है। हानि हमेशा अंधकार से पहुंचती है और अज्ञान से। इसलिए अगर मनुष्य जाति भ्रष्ट हो गई, यौन के संबंध में विकृत और विक्षिप्त हो गई, सेक्स के संबंध में पागल हो गई, तो उसका जिम्मा उन लोगों पर नहीं है जिन्होंने सेक्स के संबंध में ज्ञान की खोज की है। उसका जिम्मा उन नैतिक, धार्मिक और थोथे साधु संतों पर है जिन्होंने मनुष्य को हजारों वर्षों से अज्ञान में रखने की चेष्टा की। ये मनुष्य जाति कभी की सेक्स से मुक्त हो गई होती, लेकिन नहीं ये हो सका। नहीं हो सका उनकी वजह से जो अंधकार कायम रखने की चेष्टा कर रहे हैं। तो मैंने समझा कि अगर थोड़ी सी किरण से इतनी बेचैनी हुई है तो फिर पूरे प्रकाश की चर्चा कर लेनी उचित है, ताकि साफ हो सके कि ज्ञान मनुष्य को धार्मिक बनाता है या अधार्मिक बनाता है। ये कारण था, इसलिए ये विषय चुना। और अगर ये कारण ना होता तो शायद मुझे अचानक ख्याल ना आता इसे चुनने का। शायद इस पर मैं कोई बात ना करता। इस लिहाज से वे लोग धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने अवसर पैदा कर दिया और ये विषय मुझे चुनना पड़ा। और अगर आपको धन्यवाद देना हो तो मुझे मत देना। वो भारतीय विद्या भवन में जिन्होंने सभा आयोजित की थी उनको धन्यवाद देना। उन्होंने ही ये विषय चुनवा दिया है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। एक मित्र ने पूछा है
कि मैंने कहा कि काम का रूपांतरण ही प्रेम बनता है। तो उन्होंने पूछा है कि माँ का बेटे के लिए प्रेम, क्या वो भी काम है, वो भी सेक्स है? और भी कुछ लोगों ने इसी तरह के प्रश्न पूछे। इसे थोड़ा समझ लेना उपयोगी होगा। अगर मेरी बात आपने ध्यान से सुनी है तो मैंने कहा कि सेक्स के अनुभव के बड़ी गहराइयां हैं जिन तक आदमी पहुंच भी नहीं पाता है। 3 तल हैं सेक्स के अनुभव के, वो मैं आपसे कहूं। एक तल तो शरीर का तल है, बिल्कुल फिजियोलॉजिकल। एक आदमी वेश्या के पास जाता है, उससे जो सेक्स का अनुभव होता है वो शरीर से गहरा नहीं हो सकता। वेश्या शरीर बेच सकती है, मन नहीं बेचा जा सकता, और आत्मा के बेचने का तो कोई उपाय नहीं। शरीर मिल सकता है। एक आदमी बलात्कार करता है तो बलात्कार में किसी का मन भी नहीं मिल सकता और किसी की आत्मा भी नहीं। शरीर पर बलात्कार किया जा सकता है, आत्मा पर बलात्कार करने का न कोई उपाय खोजा जा सका है, न खोजा जा सकता है। तो बलात्कार में भी जो अनुभव होगा वो शरीर का होगा। सेक्स का प्राथमिक अनुभव शरीर से ज्यादा गहरा नहीं होता है, लेकिन शरीर के अनुभव पर ही जो रुक जाते हैं वो सेक्स के पूरे अनुभव को उपलब्ध नहीं होते। उन्हें मैंने जो गहराइयों की बातें कही हैं उसका उन्हें कोई भी पता नहीं चल सकता। और अधिक लोग शरीर के तल पर ही रुक गए। इस संबंध में ये भी जान लेना जरूरी है कि जिन देशों में भी प्रेम के बिना विवाह होता है उस देश में सेक्स शरीर के तल पर ही रुक जाता है, उससे गहरा नहीं जा सकता है। विवाह 2 शरीरों का हो सकता है, विवाह 2 आत्माओं का नहीं। 2 आत्माओं का प्रेम हो सकता है। तो अगर प्रेम से विवाह निकलता हो तब तो विवाह एक गहरा अर्थ ले लेता है। और अगर विवाह 2 पंडितों के और 2 जोशियों के हिसाब किताब से निकलता हो और जाति के विचार से निकलता हो और धन के विचार से निकलता हो तो वैसा विवाह कभी भी शरीर से ज्यादा गहरा नहीं जा सकता। लेकिन ऐसे विवाह का एक फायदा है, शरीर मन की बजाय ज्यादा स्थिर चीज है। इसलिए शरीर जिन समाजों में विवाह का आधार है उन समाजों में विवाह सुस्थिर होगा, जीवन भर चल जाएगा। शरीर अस्थिर चीज नहीं है, शरीर बहुत स्थिर चीज, उसमें परिवर्तन बहुत धीरे धीरे आता है और पता भी नहीं चलता। शरीर जड़ता का तल है। इसलिए जिन समाजों ने यह समझा कि विवाह को स्थिर बनाना जरूरी है, एक ही विवाह पर्याप्त हो, बदलाहट की जरूरत ना पड़े, उनको प्रेम अलग कर देना पड़ा। क्योंकि प्रेम होता है मन से और मन चंचल है। जो समाज प्रेम के आधार पर विवाह को निर्मित करेंगे उन समाजों में तलाक अनिवार्य होगा, उन समाजों में विवाह परिवर्तित होगा। विवाह स्थायी व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि प्रेम तरल है, मन चंचल है, शरीर स्थिर और जड़ है। आपके घर में एक पत्थर पड़ा हुआ है, सुबह पत्थर पड़ा था, सांझ भी पत्थर वहीं पड़ा रहेगा। सुबह एक फूल खिला था, सांझ तक मुरझा जाएगा और गिर जाएगा। फूल जिंदा है, जन्मेगा, जिएगा, मरेगा। पत्थर मुर्दा है, वैसे ही का वैसा सुबह था, वैसा ही शाम पड़ा रहेगा। पत्थर बहुत स्थिर है, विवाह पत्थर की तरह है। शरीर के तल पर जो विवाह है वो स्थिरता लाता है, समाज के हित में है, लेकिन एक एक व्यक्ति के अहित में है, क्योंकि वो स्थिरता शरीर के तल पर लाई गई है और प्रेम से बचा गया है। इसलिए शरीर के तल से ज्यादा पति और पत्नी का संभोग और सेक्स नहीं पहुंच पाता गहरे में। एक यांत्रिक, एक मैकेनिकल रूटीन हो जाती है, एक यंत्र की भांति जीवन हो जाता है सेक्स का। उस अनुभव को रिपीट करते रहते हैं और जड़ होते चले जाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा गहराई कभी भी नहीं मिलती। जहां प्रेम के बिना विवाह होता है, उस विवाह में और वेश्या के पास जाने में बुनियादी भेद नहीं है।
थोड़ा सा भेद है, बुनियादी नहीं है वो। वेश्या को आप एक दिन के लिए खरीदते हैं और पत्नी को आप पूरे जीवन के लिए खरीदते हैं, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जहां प्रेम नहीं है वहां खरीदना ही है, चाहे एक दिन के लिए खरीदो चाहे पूरी जिंदगी के लिए खरीदो। हालांकि साथ रहने से रोज रोज एक तरह का संबंध पैदा हो जाता है, एसोसिएशन से लोग उसी को प्रेम समझ लेते हैं, वो प्रेम नहीं है। प्रेम और ही बात है। शरीर के तल पर विवाह है, इसलिए शरीर के तल से गहरा संबंध कभी भी नहीं उत्पन्न हो पाता। ये एक तल है। दूसरा तल है सेक्स का, मन का तल, साइकोलॉजिकल। वातस्यायन से लेकर पंडित कोक तक जिन लोगों ने भी इस तरह के शास्त्र लिखे हैं सेक्स के बाबत, वो शरीर के तल से गहरे नहीं जाते। दूसरा तल है मानसिक। जो लोग प्रेम करते हैं और फिर विवाह में बंधते हैं, उनका सेक्स शरीर के तल से थोड़ा गहरा जाता है, वो मन तक जाता है, उसकी गहराई साइकोलॉजिकल है। लेकिन वो भी रोज रोज पुनरुक्त होने से थोड़े दिनों में शरीर के तल पर आ जाता है और यांत्रिक हो जाता है। पश्चिम ने जो व्यवस्था विकसित की है 200 वर्षों में प्रेम विवाह की, वो मानसिक तल तक सेक्स को ले जाती, और इसीलिए पश्चिम में समाज अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि मन का कोई भरोसा नहीं है। वो आज कहता है कुछ, कल कुछ कहने लगता है, सुबह कुछ कहता है, सांझ कुछ कहने लगता है, घड़ी भर पहले कुछ कहता है, घड़ी भर बाद कुछ कहने लगता है। शायद आपने सुना होगा कि बायरन ने जब शादी की तो कहते हैं तब तक वो कोई 60-70 स्त्रियों से संबंधित रह चुका था। एक स्त्री ने उसे मजबूर ही कर दिया विवाह के लिए, तो उसने विवाह किया। और जब वो चर्च से उतर रहा था विवाह करके, अपनी पत्नी का हाथ में लेकर, घंटियां बज रही हैं चर्च की, मोमबत्तियां भी जो जलाई गई हैं जल रही हैं। अभी जो मित्र स्वागत करने आए थे वो विदा हो रहे हैं, और वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के सामने खड़ी घोड़ा गाड़ी में बैठने के लिए चर्च की सीढ़ियां उतर रहा है। तभी उसे चर्च के सामने ही एक और स्त्री जाती हुई दिखाई पड़ी। एक क्षण को वो भूल गया अपनी पत्नी को, उसके हाथ को, अपने विवाह को। सारा प्राण उस स्त्री का पीछा करने लगा। जाके वो गाड़ी में बैठा बहुत ईमानदार आदमी रहा होगा, उसने अपनी पत्नी से कहा कि तूने कुछ ध्यान दिया, एक अजीब घटना घट गई। कल तक तुझसे मेरा विवाह नहीं हुआ था तो मैं विचार करता था कि तू मुझे मिल पाएगी या नहीं, तेरे सिवाय मुझे कोई भी नहीं दिखाई पड़ता था, और आज जबकि विवाह हो गया, मैं तेरा हाथ पकड़ के नीचे उतर रहा हूं, मुझे एक स्त्री दिखाई पड़ी गाड़ी के उस तरफ जाती हुई, और तू मुझे भूल गई और मेरा मन उस स्त्री का पीछा करने लगा। और एक क्षण को मुझे लगा कि काश ये स्त्री मुझे मिल जाए। मन इतना चंचल है। तो जिन लोगों को समाज को व्यवस्थित रखना था, उन्होंने मन के तल पर सेक्स को नहीं जाने दिया, उन्होंने शरीर के तल पर रोक लिया। विवाह करो, प्रेम नहीं, फिर विवाह से प्रेम आता हो तो आए, ना आता हो ना आए। शरीर के तल पर स्थिरता हो सकती है, मन के तल पर स्थिरता बहुत मुश्किल है। लेकिन मन के तल पर सेक्स का अनुभव शरीर से ज्यादा गहरा होता है। पूरब की बजाय पश्चिम का सेक्स का अनुभव ज्यादा गहरा है। तो पश्चिम के जो मनोवैज्ञानिक हैं, फ्रायड से जुंग तक, उन सारे लोगों ने जो भी लिखा है वो सेक्स की दूसरी गहराई, वो मन की गहराई। लेकिन मैं जिस सेक्स की बात कर रहा हूं वो तीसरा तल है, वो ना आज तक पूरब में पैदा हुआ है ना पश्चिम में। वो तीसरा तल है स्पिरिचुअल, वो तीसरा तल है आध्यात्मिक। शरीर के तल पर भी एक स्थिरता है क्योंकि शरीर जड़ है, और आत्मा के तल पर भी एक स्थिरता है क्योंकि आत्मा के तल पर कोई परिवर्तन कभी होता ही नहीं। वहां सब शांत है, वहां सब सनातन है।
बीच में एक तल है मन का, जहां तरलता पारे की तरह तरल है मन, जरा में बदल जाता है। पश्चिम मन के साथ प्रयोग कर रहा है, इसलिए विवाह टूट रहा है, परिवार नष्ट हो रहा है। मन के साथ विवाह और परिवार खड़े नहीं रह सकते। अभी 2 वर्ष में तलाक है, कल 2 घंटे में तलाक हो सकता है, मन तो घंटे भर में बदल जाता है। तो पश्चिम का सारा समाज अस्त व्यस्त हो गया है। पूरब का समाज व्यवस्थित था, लेकिन सेक्स की जो गहरी अनुभूति थी वो पूरब को उपलब्ध नहीं हो सकी। एक और स्थिरता है, एक और घड़ी है आध्यात्मिक की, उस तल पर जो पति पत्नी एक बार मिल जाते हैं या 2 व्यक्ति एक बार मिल जाते हैं, उन्हें तो ऐसा लगता है कि वो अनंत जन्मों के लिए एक हो गए। वहां फिर कोई परिवर्तन नहीं है। उस तल पर चाहिए स्थिरता, उस तल पर चाहिए अनुभव। तो मैं जिस अनुभव की बात कर रहा हूं, जिस सेक्स की बात कर रहा हूं, वो स्पिरिचुअल सेक्स, आध्यात्मिक अर्थ नियोजन करना चाहता हूं काम की वासना में। और अगर मेरी ये बात समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मां का बेटे के प्रति जो प्रेम है वो आध्यात्मिक काम है, वो स्पिरिचुअल सेक्स का हिस्सा है। आप कहेंगे तो बहुत उल्टी बात है, मां का बेटे के प्रति काम का क्या संबंध? लेकिन जैसा मैंने कहा कि पुरुष और स्त्री, पति और पत्नी एक क्षण के लिए मिलते हैं, एक क्षण के लिए दोनों की आत्माएं एक हो जाती हैं, और उस घड़ी में जो उन्हें आनंद का अनुभव होता है वही उनको बांधने वाला हो जाता है। कभी आपने सोचा कि मां के पेट में बेटा 9 महीने तक रहता है और मां के अस्तित्व से मिला रहता है? पति एक क्षण को मिलता है, बेटा 9 महीने के लिए एक होता है, इकट्ठा होता है। इसलिए मां का बेटे से जो गहरा संबंध है वो पति से भी कभी नहीं होता, हो भी नहीं सकता। पति एक क्षण के लिए मिलता है अस्तित्व के तल पर, जहां एग्जिस्टेंस है, जहां बीइंग है, वहां एक क्षण को मिलता है, फिर बिछड़ जाता है। एक क्षण को करीब आते हैं और फिर कोसों का फासला शुरू हो जाता है। लेकिन बेटा 9 महीने तक मां की सांस से सांस लेता है, मां के हृदय से धड़कता है, मां के खून से खून, मां के प्राण से प्राण। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, वो मां का एक हिस्सा होता है। इसीलिए स्त्री मां बने बिना कभी भी पूरी तरह तृप्त नहीं हो पाती। कोई पति स्त्री को कभी तृप्त नहीं कर सकता जो उसका बेटा उसे कर देता है। कोई पति कभी उतना गहरा कंटेंटमेंट उसे नहीं दे पाता जितना उतना बेटा उसको दे पाता है। स्त्री मां बिना बने पूरी नहीं हो पाती। उसके व्यक्तित्व का पूरा निखार, पूरा सौंदर्य उसके मां बनने पर प्रकट होता है। उससे उसके बेटे के आत्मिक संबंध बहुत गहरे हैं। और इसीलिए आप ये भी समझ लो कि जैसे ही स्त्री मां बन जाती है उसकी सेक्स में रुचि कम हो जाती है। कभी आपने ख्याल किया? जैसे ही स्त्री मां बन जाती, सेक्स के प्रति उसकी रुचि कम हो जाती, फिर सेक्स में उसे उतना रस नहीं मालूम पड़ता। उसने एक और गहरा रस ले लिया है मातृत्व का। वो एक प्राण के साथ और 9 महीने तक इकट्ठी जी ली है, अब उसे सेक्स में रस नहीं रह जाता। अक्सर पति हैरान होते हैं क्योंकि पति पिता बनने से पुरुषों में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मां बनने से स्त्री में बुनियादी फर्क पड़ जाता है। पिता बनने से पति में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पिता कोई बहुत गहरा संबंध नहीं है। जो नया व्यक्ति पैदा होता है उससे पिता का कोई गहरा संबंध नहीं है। पिता बिल्कुल सामाजिक व्यवस्था है, सोशल इंस्टीट्यूशन है। पिता के बिना भी दुनिया चल सकती है। इसीलिए पिता से कोई गहरा संबंध नहीं है बेटे का। मां से उसके बहुत गहरे संबंध, और मां तृप्त हो जाती है उसके बाद, और उसमें एक और ही तरह की आध्यात्मिक गरिमा प्रकट होती है। जो मां नहीं बनी है स्त्री, उसको देखें, और जो मां बन गई है उसे देखें, और उन दोनों की चमक और उनकी ऊर्जा और उनका व्यक्तित्व अलग मालूम पड़ेगा। मां में एक दीप्ति दिखाई पड़ेगी, शांत, जैसे नदी जब मैदान में आ जाती तब शांत हो जाती है।
जो अभी मां नहीं बनी है, उस स्त्री में एक दौड़ दिखेगी, जैसे पहाड़ पर नदी दौड़ती है, झरने की तरह टूटती है, चिल्लाती है, गड़गड़ाहट है, आवाज है, दौड़ है। मां बनकर वो एकदम शांत हो जाती है। इसीलिए मैं आपसे संदर्भ में यह भी कहना चाहता हूं कि जिन स्त्रियों को सेक्स का पागलपन सवार हो गया, जैसे पश्चिम में, वो इसीलिए मां नहीं बनना चाहती क्योंकि मां बनने के बाद सेक्स का रस कम हो जाता है। पश्चिम की स्त्री मां बनने से इंकार करती है क्योंकि मां बनी कि सेक्स का रस गया। सेक्स का रस तभी तक रह सकता है जब तक वो मां ना बने। तो पश्चिम की अनेक हुकूमतें गबड़ा गई इस बात से कि ये रोग अगर बढ़ता चला गया तो उनकी संख्या का क्या होगा। हम यहाँ घबरा रहे हैं कि हमारी संख्या न बढ़ जाए, पश्चिम में मुल्क घबरा रहे हैं कि उनकी संख्या कहीं कम न हो जाए, क्योंकि स्त्रियों का अगर इतने तीव्र रूप से ये भाव पैदा हो जाए कि मां बनने से सेक्स का रस कम हो जाता है और वो मां न बनना चाहे तो क्या किया जा सकता है? कोई कानूनी जबरदस्ती की जा सकती है। किसी को संतति नियमन के लिए तो कानूनी जबरदस्ती भी की जा सकती है कि हम जबरदस्ती बच्चे नहीं होने देंगे, लेकिन किसी स्त्री को मजबूर नहीं किया जा सकता कि बच्चे पैदा करने ही पड़ेंगे। पश्चिम के सामने हमसे बड़ा सवाल है, हमारा सवाल उतना बड़ा नहीं। हम संख्या को रोक सकते हैं जबरदस्ती कानूनन, लेकिन संख्या को कानूनन बढ़ाने का कोई भी रास्ता नहीं। किसी व्यक्ति को जबरदस्ती नहीं की जा सकती तुम बच्चे पैदा करो। और आज से 200 साल के भीतर पश्चिम के सामने ये प्रश्न बहुत भारी हो जाएगा, क्योंकि पूरब की संख्या बढ़ती चली जाएगी, वो सारी दुनिया पे छा सकती है और पश्चिम की संख्या क्षीण होती जा सकती है। स्त्री को मां बनने के लिए उन्हें फिर से राजी करना पड़ेगा और उनके कुछ मनोवैज्ञानिकों ने ये सलाह देनी शुरू की है कि बाल विवाह शुरू कर दो, अन्यथा खतरा है। क्योंकि स्त्री होश में आ जाती तो वो मां नहीं बनना चाहती, उसे सेक्स का रस लेने में ज्यादा ठीक मालूम पड़ता है। इसलिए बचपन में शादी कर दो, उसे पता ही नहीं चले वो कब मां बन गई। पूरब में जो बाल विवाह चलता था उसके एक कारणों में ये भी था, स्त्री जितनी युवा हो जाएगी और जितनी समझदार हो जाएगी और सेक्स का जैसे रस लेने लगेगी, वैसे वो मां नहीं बनना चाहेगी। हालांकि उसे कुछ पता नहीं कि मां बनने से क्या मिलेगा, ये तो मां बनने से ही पता चल सकता है, उसके पहले कोई उपाय नहीं। स्त्री तृप्त होने लगती है मां बनके, क्यों? उसने एक आध्यात्मिक तल पर सेक्स का अनुभव कर लिया बच्चे के साथ, और इसलिए मां और बेटे के पास एक आत्मीयता है। मां अपने प्राण दे सकती है बेटे के लिए। मां बेटे के प्राण लेने की कल्पना भी नहीं कर सकती। पत्नी पति के प्राण ले सकती है, लिए हैं अनेक बार, और अगर नहीं भी लेती तो पूरी जिंदगी में प्राण लेने की हालत पैदा कर देती। लेकिन बेटे के लिए कल्पना भी नहीं कर सकती। वो संबंध बहुत गहरा है। और मैं आपसे ये भी कह दूं, जब उससे अपने पति का संबंध भी इतना गहरा हो जाता तो पति भी उसे बेटे की तरह दिखाई पड़ने लगता है, पति की तरह नहीं। यहां इतनी स्त्रियां बैठी और इतने पुरुष बैठे, मैं उनसे ये पूछता हूं कि जब उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत प्रेम किया है तो क्या उन्होंने इस तरह व्यवहार नहीं किया जैसे छोटा बच्चा अपनी मां के साथ करता है? क्या आपको इस बात का ख्याल है कि पुरुष के हाथ स्त्री के स्तन की तरफ क्यों पहुंच जाते हैं? वो छोटे बच्चे के हाथ हैं जो अपनी मां के स्तन की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही पुरुष स्त्री के प्रति गहरे प्रेम से भरता है, उसके हाथ उसके स्तन की तरफ बढ़ते हैं। क्यों? स्तन से क्या संबंध है सेक्स का? स्तन से कोई संबंध नहीं। स्तन से मां और बेटे का संबंध है। बचपन से वो जानता रहा है बेटे का संबंध स्तन से है, और जैसे ही पुरुष गहरे प्रेम से भरता है वो बेटा हो जाता है। और स्त्री का हाथ कहां पहुंच जाता है? वो पुरुष के सिर पे पहुंच जाता है, उसके बालों में उंगलियां चली जाती। वो पुराने बेटे की याद है, वो पुराने बेटे का सिर है जिसे उसने सहलाया है। इसलिए अगर ठीक से प्रेम आध्यात्मिक तल तक विकसित हो जाए तो पति आखिर में बेटा हो जाता है, और बेटा हो जाना चाहिए। तो आप समझिए कि हमने तीसरे तल पर सेक्स का अनुभव किया, अध्यात्म के तल पर, स्पिरिचुअलिटी के तल पर। इस तल पर एक संबंध है जिसका हमें कोई पता ही नहीं।
पति पत्नी का संबंध उसकी तैयारी है, उसका अंत नहीं है, वो यात्रा की शुरुआत है, पूर्णता नहीं है। इसलिए पति पत्नी सदा कष्ट में रहते हैं, क्योंकि वो यात्रा है। यात्रा सदा कष्ट में होती, मंजिल पे शांति मिलती है। पति पत्नी कभी शांत नहीं हो सकते, वो बीच की यात्रा है। और अधिक लोग यात्रा में ही खत्म हो जाते हैं, मुकाम पे कभी पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए पति पत्नी के बीच एक इनर कॉन्फ्लिक्ट 24 घंटे चलती है। 24 घंटे एक कलह चलती है, जिससे हम प्रेम करते हैं, उसी के साथ 24 घंटे कलह चलती। लेकिन न पति समझता न पत्नी समझती कि कलह का कारण क्या है। पति सोचता है कि शायद दूसरी स्त्री होती तो सब ठीक हो जाता, पत्नी सोचती कि शायद दूसरा पुरुष होता तो सब ठीक हो जाता, ये जोड़ा गलत हो गया। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि दुनिया भर के जोड़ों का यही अनुभव है। और आपको अगर बदलने का मौका दे दिया जाए तो इतना ही फर्क पड़ेगा, जैसे कि कुछ लोग अर्थी को लेके मरघट जाते हैं, कंधे पर रख के अर्थी को, एक कंधा दुखने लगता है तो उठा के दूसरे कंधे पर रख लेते हैं। थोड़ी देर राहत मिलती है, कंधा बदल गया, थोड़ी देर बाद पता चलता है कि बोझ उतना का ही उतना ही फिर शुरू हो गया है। पश्चिम में इतने तलाक हो रहे हैं, उनका अनुभव यह है कि दूसरी स्त्री 10-5 दिन के बाद पहली स्त्री फिर साबित हो जाती है, दूसरा पुरुष 15 दिन के बाद पहला पुरुष फिर साबित हो जाता है। इसके कारण गहरे हैं। इसके कारण इस स्त्री और इस पुरुष से संबंधित नहीं है। इसके कारण इस बात से संबंधित है कि स्त्री और पुरुष का, पति और पत्नी का संबंध बीच की यात्रा का संबंध है। वो मुकाम नहीं है, वो अंत नहीं। अंत तो वही होगा जहां स्त्री मां बन जाएगी और पुरुष फिर बेटा हो जाए। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मां और बेटे का संबंध आध्यात्मिक काम का संबंध है। और जिस दिन स्त्री और पुरुष में, पति और पत्नी में भी आध्यात्मिक काम का संबंध उत्पन्न होगा, उस दिन फिर मां बेटे का संबंध स्थापित हो जाएगा। और वो स्थापित हो जाए तो एक तृप्ति, जिसको मैंने कहा कंटेंटमेंट, अनुभव होगा। और उस अनुभव से ब्रह्मचर्य फलित होता है। तो ये मत सोचें कि मां और बेटे के संबंध में कोई काम नहीं है, आध्यात्मिक काम है। अगर हम ठीक से कहें तो आध्यात्मिक काम को ही प्रेम कह सकते हैं। वो प्रेम है। स्पिरिचुअल जैसे ही सेक्स हो जाता है वो प्रेम हो जाता है। एक मित्र ने इस संबंध में और एक बात पूछी है। उन्होंने पूछा है कि आपको हम सेक्स पर कोई अथॉरिटी, कोई प्रमाणिक व्यक्ति नहीं मान सकते हैं। हम तो आपसे ईश्वर के संबंध में पूछने आए थे और आप सेक्स के संबंध में बताने लगे। हम तो सुनने आए थे ईश्वर के संबंध। तो आप हमें ईश्वर के संबंध में बताइए। उन्हें शायद पता नहीं कि जिस व्यक्ति को हम सेक्स के संबंध में भी अथॉरिटी नहीं मान सकते, उससे ईश्वर के संबंध में पूछना फिजूल है। क्योंकि जो पहली सीढ़ी के संबंध में कुछ नहीं जानता, उससे आप अंतिम सीढ़ी के संबंध में पूछना चाहते हैं। अगर सेक्स के संबंध में जो मैंने कहा वो स्वीकारी नहीं है, तो फिर तो भूल के ईश्वर के संबंध में मुझसे पूछने कभी मत आना, क्योंकि वो बात ही खत्म हो गई। पहली कक्षा के योग में मैं सिद्ध नहीं हुआ, तो अंतिम कक्षा के योग कैसे सिद्ध हो सकता हूं? लेकिन उनके पूछने का कारण है, अब तक काम को और राम को दुश्मन की तरह देखा जाता रहा है, सेक्स को और परमात्मा को दुश्मन की तरह देखा जाता रहा है। अब तक ऐसा समझा जाता रहा है कि जो राम की खोज करते हैं उनको काम से कोई संबंध नहीं है, और जो लोग काम की यात्रा करते हैं उनको अध्यात्म से कोई संबंध नहीं। ये दोनों बातें बेवकूफी की हैं। आदमी काम की यात्रा भी राम की खोज के लिए ही करता है। वो काम का इतना तीव्र आकर्षण राम की ही खोज है, और इसीलिए काम में कभी तृप्ति नहीं मिलती। कभी ऐसा नहीं लगता कि बस पूरा हो गया सब। वो जब तक राम न मिल जाए तब तक लग भी नहीं सकता। और जो लोग
काम के शत्रु हो के राम को खोजते हैं। राम की खोज नहीं है वो सिर्फ राम के नाम में काम से एस्केप है, पलायन। काम से बचना है, इधर प्राण घबराते हैं, डर लगता है, तो राम की चदरिया ओढ़ के उसमें छुप जाना है और राम 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 जपते रहना है कि वो काम की याद ना आए। जब भी कोई आदमी राम 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 जपते मिले तो जरा गौर करना, उसके भीतर राम राम के जप के पीछे काम का जप चल रहा होगा, सेक्स का जप चल रहा होगा। स्त्री को देखेगा और माला फेरने लगेगा, कहेगा राम 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 राम। वो स्त्री दिखी कि वो ज्यादा जोर से माला फेरता है, ज्यादा जोर से राम राम कहता। क्यों? वो भीतर जो काम बैठा है वो धक्के मार रहा है, राम का नाम ले लेकर उसे बुलाने की कोशिश करता है। लेकिन इतनी आसान तरकीबों से अगर जीवन बदलते होते तो दुनिया कभी की बदल गई होती। उतना आसान रास्ता नहीं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि काम को समझना जरूरी है अगर आप अपने राम की और परमात्मा की खोज को भी समझना चाहते हैं। क्यों? ये इसलिए मैं कहता हूं कि एक आदमी बंबई से कलकत्ते की यात्रा करना चाहे, वो कलकत्ते के संबंध में पता लगाए कि कलकत्ता कहां है, किस दिशा में है, लेकिन उसे यही पता ना हो कि बंबई कहां है और किस दिशा में है, और कलकत्ते की वो यात्रा करना चाहे तो क्या वो कभी सफल हो सकेगा? कलकत्ता जाने के लिए सबसे पहले ये पता लगाना जरूरी है कि बंबई कहां है, जहां मैं हूं वो किस दिशा में है। फिर कलकत्ते की तरफ दिशा विचार की जा सकती है। लेकिन मुझे यही पता नहीं कि बंबई कहां है, तो कलकत्ते के बाबत सारी जानकारी फिजूल है, क्योंकि यात्रा मुझे बंबई से शुरू करनी पड़ेगी। यात्रा का प्रारंभ बंबई से करना है और प्रारंभ पहले है, अंत बाद में है। आप कहां खड़े हैं? राम की यात्रा करना चाहते हैं वो ठीक, भगवान तक पहुंचना चाहते हैं वो ठीक, लेकिन खड़े कहां हैं आप? खड़े तो काम में है, खड़े तो वासना में है, खड़े तो सेक्स में। वो आपका निवास गृह है जहां से आपको कदम उठाने हैं और यात्रा करनी। तो पहले तो उस जगह को समझ लेना जरूरी है जहां हम हैं, जो एक्चुअलिटी है उसे पहले, जो वास्तविक है उसे पहले समझ लेना जरूरी है। तब हम उसे भी समझ सकते हैं, जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है, जो हम हो सकते हैं। उसे जानने के लिए जो हम हैं उसे पहले जान लेना जरूरी है। अंतिम कदम को समझने के पहले पहला कदम समझ लेना जरूरी है, क्योंकि पहला कदम ही अंतिम कदम तक पहुंचाने का रास्ता बनेगा। और अगर पहला कदम ही गलत हो गया तो अंतिम कदम कभी भी सही नहीं होने वाला है। राम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम को समझना है, परमात्मा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण सेक्स को समझना है। क्यों इतना महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर परमात्मा तक पहुंचना है तो सेक्स को बिना समझे आप नहीं पहुंच सकते। इसलिए ये मत पूछें। और रह गई अथॉरिटी की बात कि मैं अथॉरिटी हूं या नहीं, ये कैसे निर्णय होगा? अगर मैं ही संबंध में कुछ कहूंगा तो वो निर्णायक नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे संबंध में ही निर्णय होना है। अगर मैं ही कहूं कि मैं अथॉरिटी हूं तो उसका कोई मतलब नहीं। अगर मैं कहूं कि मैं अथॉरिटी नहीं हूं तो उसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे दोनों वक्तव्यों के संबंध में विचार नहीं है कि अथॉरिटेटिव आदमी कह रहा है कि गैर अथॉरिटेटिव। मैं जो भी कहूंगा इस संबंध में वो फिजूल है। मैं अथॉरिटी हूं या नहीं, ये तो आप थोड़े सेक्स की दुनिया में प्रयोग करके देखें, और जब अनुभव आएगा तो पता चलेगा कि जो मैंने कहा था वो अथॉरिटी थी या नहीं। उसके बिना कोई रास्ता नहीं है। मैं आपसे कहता हूं कि तैरने का ये रास्ता है। आप कहें कि लेकिन हम कैसे माने कि आप तैरने के संबंध में प्रमाणिक बात कह रहे हैं? तो मैं कहता हूं कि चलिए आपको साथ लेके नदी में उतरा जा सकता है। आपको नदी में उतारे देता हूं। मैंने जो कहा है आपको, अगर वो कारगर हो जाए पार होने में, हाथ पैर चलाने में और तैरने में, तो आप समझना कि जो मैंने कहा है वो कुछ जान के कहा है।
उन्होंने ये भी कहा है कि फ्रायड अथॉरिटी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं जो मैं कह रहा हूं उस पर फ्रायड दो कौड़ी भी नहीं जानते। फ्रायड मानसिक तल से कभी भी ऊपर नहीं उठ पाया, उसको कल्पना भी नहीं है आध्यात्मिक सेक्स की। फ्रायड की सारी जानकारी रुग्ण सेक्स की है, हिस्टेरिक, होमोसेक्सुअलिटी, मेस्टरबेशन, इस सब की खोजबीन है। रुग्ण सेक्स, विकृत सेक्स के बाबत खोजबीन है, पैथोलॉजिकल है, बीमार की चिकित्सा की वो खोज है। फ्रायड एक डॉक्टर है। फिर पश्चिम में जिन लोगों का उसने अध्ययन किया वे मन के तल के सेक्स के लोग हैं। उसके पास एक भी अध्ययन नहीं, एक भी केस हिस्ट्री नहीं जिसको स्पिरिचुअल सेक्स कहा जा सके। तो अगर खोज करनी है कि जो मैं कह रहा हूं वो कहां तक सच है, तो सिर्फ एक दिशा में खोज हो सकती है, वो दिशा है तंत्र। और तंत्र के बाबत हमने हजारों साल से सोचना बंद कर दिया है। तंत्र ने सेक्स को स्पिरिचुअल बनाने का दुनिया में सबसे पहला प्रयास किया। खजुराहो में खड़े मंदिर, पुरी और कोणार्क के मंदिर सबूत है। कभी आप खजुराहो गए? कभी आपने जाके खजुराहो की मूर्तियां देखी? तो आपको दो बातें अद्भुत अनुभव होंगी। पहली तो बात ये कि नग्न मैथुन की प्रतिमाओं को देख के भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि उनमें जरा भी कुछ गंदा है, जरा भी कुछ अगली है। नग्न मैथुन की प्रतिमाओं को देखकर कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ कुरूप है, कुछ बुरा है, बल्कि मैथुन की प्रतिमाओं को देखकर एक शांति, एक पवित्रता का अनुभव होगा, जो बड़ी हैरानी की बात है। वे प्रतिमाएं आध्यात्मिक सेक्स को जिन लोगों ने अनुभव किया था उन शिल्पियों से निर्मित करवाई गई। उन प्रतिमाओं के चेहरों पर आप एक सेक्स से भरे हुए आदमी को देखें, उसकी आंखें देखें, उसका चेहरा देखें, वो घिनौना, घबराने वाला, कुरूप प्रतीत होगा। उसकी आंखों से एक झलक मिलती हुई मालूम होगी जो घबराने वाली और डराने वाली होगी। प्यारे से प्यारे आदमी को, अपने निकटतम प्यारे से प्यारे व्यक्ति को भी स्त्री जब सेक्स से भरा हुआ पास आते हुए देखती तो उसे दुश्मन दिखाई पड़ता है, मित्र नहीं दिखाई पड़ता। प्यारी से प्यारी स्त्री को अगर कोई पुरुष अपने निकट सेक्स से भरा हुआ आता हुआ दिखाई देगा तो उसे उसके भीतर नरक दिखाई पड़ेगा, स्वर्ग नहीं दिखाई पड़ सकता। लेकिन खजुराहो की प्रतिमाओं को देखें तो उनके चेहरों को देख के ऐसा लगता है जैसे बुद्ध का चेहरा हो, महावीर का चेहरा हो। मैथुन की प्रतिमाएं और मैथुन रथ जोड़े के चेहरे पर जो भाव हैं वो समाधि के। और सारी प्रतिमाओं को देख लें और पीछे एक हल्की सी शांति की झलक छूट जाएगी और कुछ भी नहीं। और एक आश्चर्य आपको अनुभव होगा। आप सोचते होंगे कि नंगी तस्वीरें और मूर्तियां देखकर आपके भीतर कामुकता पैदा होगी। तो मैं आपसे कहता हूं फिर आप देर न करें और सीधे खजुराहो चले जाएं। खजुराहो पृथ्वी पर इस समय अनूठी चीज है, लेकिन हमारे कई नीति शास्त्री, पुरुषोत्तम दास टंडन और उनके कुछ साथी इस सुझाव के थे कि खजुराहो के मंदिर पर मिट्टी छाप के दीवारें बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि उनको देखने से वासना पैदा हो सकती है। मैं तो हैरान हो गया। खजुराहो के मंदिर जिन्होंने बनाए थे उनका ख्याल ये था कि इन प्रतिमाओं को अगर कोई बैठ के घंटे पर देखे तो वासना से शून्य हो जाएगा। वे प्रतिमाएं ऑब्जेक्ट्स फॉर मेडिटेशन रही हजारों वर्ष तक। वे प्रतिमाएं ध्यान के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती रही। जो लोग अति कामुक थे उन्हें खजुराहो के मंदिर के पास भेज के उन पर ध्यान करवाने के लिए कहा जाता था कि तुम ध्यान करो, इन प्रतिमाओं को देखो और इनमें लीन हो जाओ। और यह आश्चर्य की बात है, हालांकि हमारे अनुभव में है लेकिन हमें ख्याल नहीं। आपको पता है रास्ते पर दो आदमी लड़ रहे हों और आप रास्ते से चले जा रहे हो
तो आपका मन होता है कि खड़े होकर वो लड़ाई देखने, लेकिन क्यों? आपने कभी ख्याल किया लड़ाई देखने से आपको क्या फायदा है? 1000 जरूरी काम छोड़ के आप आधे घंटे तक 2 आदमियों की मुक्काबाजी देख सकते हैं खड़े होकर। फायदा क्या है? शायद आपको पता नहीं, फायदा एक है, 2 आदमियों को लड़ते देखकर आपके भीतर जो लड़ने की प्रवृत्ति है वो विसर्जित होती है, उसका निकास होता है, वो इवोपोरेट हो जाती है। अगर मैथुन की प्रतिमा को कोई घंटे भर तक शांत बैठ के ध्यान मग्न होकर देखे तो उसके भीतर जो मैथुन करने का पागल भाव है वो विलीन हो जाता है। एक मनोवैज्ञानिक के पास एक आदमी को लाया गया था। वो एक दफ्तर में काम करता है और अपने मालिक से, अपने बॉस से बहुत रुष्ट है। मालिक उससे कुछ भी कहता तो उसे बहुत अपमान मालूम होता और उसके मन में होता है कि निकालूं जूता और इसे मार दूं। लेकिन मालिक को जूता कैसे मारा जा सकता है? हालांकि ऐसे नौकर कम ही होंगे जिनके मन में ये ख्याल ना आता हो कि निकालूं जूता और मार दूं। ऐसा नौकर खोजना मुश्किल है। अगर आप मालिक हैं तो भी आपको पता होगा, और आप अगर नौकर हैं तो भी आपको पता होगा कि नौकर के मन में नौकर होने की भारी पीड़ा है और मन होता है कि इसका बदला ले लूं। लेकिन नौकर अगर बदला ले सकता तो नौकर होता क्यों? तो वो बेचारा मजबूर है और दबाए चला जाता है। फिर तो हालत उसकी ऐसी रुग्ण हो गई कि उसे ये डर पैदा हो गया कि किसी दिन आवेश में मैं जूता मार ही न दूं, तो वो जूता घर ही छोड़ जाता है। लेकिन दफ्तर में उसे जूते की दिन भर याद आती है, और जब भी मालिक दिखाई पड़ता है वो पैर टटोल कर देखता है कि जूता, लेकिन जूता तो वो घर छोड़ाया और खुश होता है कि अच्छा हुआ मैं छोड़ाया। किसी दिन आवेश के क्षण में निकल आया जूता तो मुश्किल हो गई। लेकिन घर जूता छोड़ाने से जूते से मुक्ति नहीं होती। जूता उसका पीछा करने लगा। वो कागज पर कुछ भी बनाता है तो जूता बन जाता है। वो रजिस्टर पर कुछ ऐसे ही लिख रहा है और पाता है कि जूते ने आकार लेना शुरू कर दिया। उसके प्राणों में जूता गिरने लगा है। वो बहुत घबरा गया है और उसे ऐसा डर लगने लगा है धीरे धीरे कि मैं किसी भी दिन हमला कर सकता हूं। तो उसने अपने घर आके कहा कि अब मुझे नौकरी पे जाना ठीक नहीं, मैं छुट्टी लेना चाहता हूं, क्योंकि अब हालत ऐसी हो गई कि मैं दूसरे का जूता निकाल के भी मार सकता हूं। अब अपने जूते की जरूरत नहीं रह गई। मेरे हाथ दूसरे लोगों के पैरों की तरफ भी बढ़ने की कोशिश करते। तो घर के लोगों ने समझा कि वो पागल होता है, उसे एक मनोवैज्ञानिक के पास ले गया। उस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि इसकी बीमारी बड़ी नहीं, छोटी सी है। इसके मालिक की एक तस्वीर घर में लगा लो और इससे कहो कि रोज सुबह 5 जूते धार्मिक भाव से मारा करे। 5 जूते मारे तब दफ्तर जाए, बिल्कुल रिलीजियसली। ऐसा नहीं कि किसी दिन चूक जाए, जैसे लोग ध्यान जप करते हैं, बिल्कुल वक्त पर 5 जूते मारे, दफ्तर से लौट के 5 जूते मारे। वो आदमी पहले तो बोला कि क्या पागलपन की बात है, लेकिन भीतर उसे खुशी मालूम हुई। वो हैरान हुआ, उसने कहा लेकिन मुझे भीतर खुशी मालूम हो रही। तस्वीर टांग ली गई और रोज 5 जूते मार के दफ्तर गया। पहले दिन ही जब वो 5 जूते मार के दफ्तर गया तो उसे एक बड़ा अद्भुत अनुभव हुआ। मालिक के प्रति उसने दफ्तर में उतना क्रोध अनुभव नहीं किया, और 15 दिन के भीतर तो मालिक के प्रति अत्यंत विनयशील हो गया। मालिक को भी हैरानी हुई, उसे तो कुछ पता नहीं कि भीतर क्या चल रहा है। उसने उसको पूछा कि तुम आजकल बहुत आज्ञाकारी, बहुत विनम्र, बहुत ही हम्बल हो गए हो, बात क्या है? उसने कहा वो मत पूछिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाए। क्या हुआ? तस्वीर को जूते मारने से कुछ हो सकता है, लेकिन तस्वीर को जूते मारने से वो जो जूते मारने का भाव है वो तिरोहित हुआ, वो इवोपरेट हुआ, वो वाष्पीभूत हुआ। खजुराहो के मंदिर या कोणार्क और पुरी के मंदिर जैसे मंदिर सारे देश के गांव-गांव में होने चाहिए। बाकी मंदिरों की कोई जरूरत नहीं है, वो बेवकूफी के सबूत है। उनमें कुछ नहीं है, उनमें न कोई वैज्ञानिकता है, न कोई अर्थ है, न कोई प्रयोजन है, वो निपट गंवारी के सबूत है। लेकिन खजुराहो के मंदिर जरूर अर्थपूर्ण है। जिस आदमी का भी मन सेक्स से बहुत भरा हो वो जाके उन पर ध्यान करे और वो हल्का लौटेगा, शांत लौटेगा। तंत्र ने जरूर सेक्स को आध्यात्मिक बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इस मुल्क के नीति शास्त्री और जो मॉरल प्रीचर्स हैं, उन दुष्टों ने उनकी बात को समाज तक नहीं पहुंचने दिया।
वो मेरी बात भी नहीं पहुंचने देना चाहते। यहां से मैं भारतीय विद्या भवन से बोलकर जबलपुर वापस लौटा और तीसरे दिन मुझे एक पत्र मिला कि अगर आप इस तरह की बातें कहना बंद नहीं कर देते हैं तो आपको गोली क्यों न मार दी जाए। मैंने उत्तर देना चाहता था, लेकिन वो गोली मारने वाले सज्जन बहुत कायर मालूम पड़े। ना उन्होंने नाम लिखा था, ना पता लिखा था। शायद वो डरे होंगे कि मैं पुलिस को न दे दूं। लेकिन अगर वो यहां कहीं हो, अगर होंगे तो किसी झाड़ के पीछे या कहीं दीवार के पीछे छुपे होंगे। अगर वो यहां कहीं हो तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि पुलिस को देने की कोई भी जरूरत नहीं। वो अपना नाम और पता मुझे भेज दें ताकि मैं उनको उत्तर दे सकूं। लेकिन अगर उनकी हिम्मत ना हो तो मैं उत्तर यहीं दिए देता हूं ताकि वो सुन ले। पहली तो बात यह है कि इतनी जल्दी गोली मारने की मत करना, क्योंकि गोली मारते ही जो बात मैं कह रहा हूं वो परम सत्य हो जाएगी। इसका उनको पता होना चाहिए। जीसस क्राइस्ट को दुनिया कभी की भूल गई होती अगर उसको सूली पर न लटकाया गया होता। जीसस क्राइस्ट को दुनिया कभी की भूल गई होती अगर उसको सूली न मिली होती। सूली देने वाले ने बड़ी कृपा की। और मैंने तो यहां तक सुना है कुछ इनर सर्कल्स में जो जीवन की गहराइयों की खोज करते हैं, उनसे मुझे ये भी ज्ञात हुआ है कि जीसस ने खुद अपनी सूली लगवाने के लिए योजना और षड्यंत्र किया था। जीसस ने चाहा था कि मुझे सूली लगा दी जाए, क्योंकि सूली लगते ही जो जीसस ने कहा है वो करोड़ों करोड़ों वर्ष के लिए अमर हो जाएगा और हजारों लोगों के, लाखों लोगों के काम आ सकेगा। इस बात की बहुत संभावना है क्योंकि जुदास जिसने ईसा को बेचा 30 रुपयों में, वो ईसा के प्यारे से प्यारे शिष्यों में से एक था। और ये संभव नहीं है कि जो वर्षों से ईसा के पास रहा वो सिर्फ 30 रुपए में ईसा को बेच दे, सिवाय इसके कि ईसा ने उसको कहा हो कि तू कोशिश कर, दुश्मन से मिल जा और किसी तरह मुझे उलझा दे और सूली लगवा दे, ताकि मैं जो कह रहा हूं वो अमृत का स्थान ले ले और करोड़ों लोगों का उद्धार बन जाए। महावीर को अगर सूली लगी होती तो दुनिया में केवल 30 लाख जैन नहीं होते, 30 करोड़ हो सकते थे। लेकिन महावीर शांति से मर गए। सूली का उन्हें पता भी नहीं था, न किसी ने लगाई, न उन्होंने लगवाने की व्यवस्था की। आज आधी दुनिया ईसाई है, उसका सिवाय इसके कोई कारण नहीं कि ईसा अकेला सूली पर लटका हुआ है। न बुद्ध, न मोहम्मद, न महावीर, न कृष्ण, न राम। सारी दुनिया भी ईसाई हो सकती है। वो सूली पर लटकने से ये फायदा हो गया। तो मैं उनसे कहता हूं कि जल्दी मत करना, नहीं तो नुकसान में पड़ जाओगे। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि घबराएं ना। वो मेरे इरादे खाट पे मरने के हैं भी नहीं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोई ना कोई गोली मार ही दे। तो मैं खुद ही कोशिश करूंगा, जल्दी उनको करने की आवश्यकता नहीं है। समय आने पे मैं चाहूंगा कि कोई गोली मार ही दे। जिंदगी भी काम आती है और गोली लग जाए तो मौत भी काम आती है और जिंदगी से ज्यादा काम आ जाती है। जिंदगी जो नहीं कर पाती वो गोली लगी हुई मौत कर देती है। अब तक हमेशा ये भूल की है दुश्मनों ने, नासमझी की है। सुकरात को जिन्होंने सूली पर लटका दिया, जिन्होंने जहर पिला दिया, मंसूर को जिन्होंने सूली पर लटका दिया, और अभी गोडसे ने गांधी को गोली मार दी। गोडसे को पता नहीं कि गांधी के भक्त और गांधी के अनुयायी गांधी को इतने दूर तक स्मरण कराने में कभी भी सफल नहीं हो सकते थे जितना अकेले गोडसे ने कर दिया। और अगर गांधी ने मरते वक्त जब उन्हें गोली लगी और हाथ जोड़ के गोडसे को नमस्कार किया होगा तो बड़ा अर्थपूर्ण था वो नमस्कार। वो अर्थपूर्ण था कि मेरा अंतिम शिष्य सामने आ गया, अब जो मुझे आखिर और हमेशा के लिए अमर कर किए दे रहा है। भगवान ने आदमी भेज दिया जिसकी जरूरत थी। जिंदगी का ड्रामा, वो जो जिंदगी की कहानी है वो बहुत उलझी हुई है, वो इतनी आसान नहीं है। खाट पे मरने वाले हमेशा के लिए मर जाते हैं, गोली खा के मरने वालों का मरना बहुत मुश्किल हो जाता है। सुकरात से किसी ने पूछा उसके मित्रों ने कि अब तुम्हारे जहर दे दिया जाएगा और तुम मर जाओगे तो हम तुम्हारे गाड़ने की कैसी व्यवस्था करें, जलाएं, कब्र बनाएं, क्या करें? सुकरात ने कहा, पागलो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम मुझे नहीं गाड़ सकोगे,
तुम जब सब मिट जाओगे तब भी मैं जिंदा रहूंगा, मैंने मरने की तरकीब जो चुनी है वो हमेशा जिंदा रहने वाली। तो वो मित्र अगर कहीं हो तो उनको पता होना चाहिए, जल्दी ना करें, जल्दी में नुकसान हो जाएगा उनका, मेरा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जिसको गोली लग सकती है वो मैं नहीं हूं, और जो गोली लगने के बाद भी पीछे बच जाता है वही हूं। तो वो जल्दी ना करें। और दूसरी बात ये कि वो घबराएं भी ना। मैं हर तरह की कोशिश करूंगा कि खाट पे न मर सकूं। वो मरना बड़ा गड़बड़ है, वो बेकार ही मर जाना है, वो निरर्थक मर जाना है। मर जाने की भी सार्थकता चाहिए। और तीसरी बात ये कि वो दस्तखत करने से न घबराएं, न पता लिखने से घबराएं, क्योंकि अगर मुझे लगे कि कोई आदमी मारने को तैयार हो गया है तो वो जहां मुझे बुलाएगा मैं चुपचाप बिना किसी को खबर किए वहां आने को हमेशा तैयार हूं, ताकि उस पर पीछे कोई मुसीबत ना आए। लेकिन ये पागलपन सूझते हैं। इस तरह के धार्मिक, और जिस बेचारे ने लिखा है उसने यही सोच के लिखा है कि वो धर्म की रक्षा कर रहा है। उसने यही सोच के लिखा है कि मैं धर्म को मिटाने की कोशिश कर रहा हूं, वो धर्म की रक्षा कर रहा है। उसकी नीयत में कहीं कोई खराबी नहीं है, उसके भाव बड़े अच्छे और बड़े धार्मिक हैं। ऐसे धार्मिक लोग तो दुनिया को दिक्कत में डालते रहे, उनकी नीयत बड़ी अच्छी लेकिन बुद्धि मूढ़ता की। तो हजारों साल से तथाकथित नैतिक लोगों ने जीवन के सत्यों को पूरा पूरा प्रकट होने में बाधा डाली है, उसे प्रकट नहीं होने दिया। नहीं प्रकट होने के कारण एक अज्ञान व्यापक हो गया, और उस अज्ञानी अंधेरी रात में हम टटोल रहे हैं, भटक रहे हैं, गिर रहे हैं। और वे मॉरल टीचर्स, वे नीति शास्त्र के उपदेशक हमारे इस अंधकार के बीच में मंच बना के उपदेश देने का काम करते रहते हैं। ये भी सच है कि जिस दिन हम अच्छे लोग हो जाएंगे, जिस दिन हमारे जीवन में सत्य की किरण आएगी, समाधि की कोई झलक आएगी, जिस दिन हमारा सामान्य जीवन भी परमात्मा जीवन में रूपांतरित होने लगेगा, उस दिन उपदेशक व्यर्थ हो जाएंगे, उनकी कोई जगह नहीं रह जाने वाली। उपदेशक तभी तक सार्थक है जब तक लोग अंधेरे में भटकते हैं। गांव में चिकित्सक की तभी तक जरूरत है जब तक लोग बीमार पड़ते हैं। जिस दिन आदमी बीमार पड़ना बंद कर देगा उस दिन चिकित्सक को विदा कर देनी पड़ेगी। तो हालांकि चिकित्सक ऊपर से बीमार का इलाज करता हुआ मालूम पड़ता है, लेकिन भीतर से उसके प्राणों की आकांक्षा यही होती है कि लोग बीमार पड़ते रहें। ये बड़ी उल्टी बात है, क्योंकि चिकित्सक जीता है लोगों के बीमार पड़ने पर। उसका प्रोफेशन बड़ा कंट्राडिक्टरी है, उसका धंधा बड़ा विरोधी है। कोशिश तो उसकी यह है कि लोग बीमार पड़ते रहें, और जब मलेरिया फैलता है और फ्लू की हवाएं आती हैं तो वो भगवान को एकांत में धन्यवाद देता है, क्योंकि ये धंधे का वक्त आया, सीजन। मैंने सुना है एक रात एक मधुशाला में बड़ी देर तक कुछ मित्र आके खाना पीना करते रहे, शराब पीते रहे। उन्होंने खूब मौज की, और जब वो चलने लगे आधी रात को तो शराब खाने के मालिक ने अपनी पत्नी को कहा कि भगवान को धन्यवाद, बड़े भले लोग आए, ऐसे लोग रोज आते रहे तो कुछ ही दिनों में हम मालामाल हो जाए। विदा होते मेहमानों को सुनाई पड़ गया, और जिसने पैसे चुकाए थे उसने कहा कि दोस्त भगवान से प्रार्थना करोगे हमारा भी धंधा रोज चलता रहे तो हम तो रोज आए। चलते चलते उस शराब घर के मालिक ने पूछा कि भाई तुम्हारा धंधा क्या है? उसने कहा मेरा धंधा पूछते हो, मैं मरघट पर लकड़ियां बेचता हूं मुर्दों के लिए। जब मुर्दे ज्यादा मरते हैं तब मेरा धंधा चलता है, तब हम थोड़े खुश होते हैं। हमारा धंधा रोज चलता रहे, हम रोज यहां आते रहे। चिकित्सक का धंधा है कि लोगों को ठीक करे, लेकिन फायदा, लाभ और शोषण इसमें है कि लोग बीमार पड़ते रहे।
तो एक हाथ से चिकित्सक ठीक करता है और उसके प्राणों की प्रार्थना होती है कि मरीज जल्दी ठीक ना हो जाए। इसीलिए पैसे वाले मरीज को ठीक होने में बड़ी देर लगती है। गरीब मरीज जल्दी ठीक हो जाता है, क्योंकि गरीब मरीज को ज्यादा देर बीमार रहने से कोई फायदा नहीं है, चिकित्सक को कोई फायदा नहीं है। चिकित्सक को फायदा है अमीर मरीज से, तो अमीर मरीज लंबा बीमार रहता है। सच तो यह है कि अमीर अक्सर ही बीमार रहते हैं। वो चिकित्सक की प्रार्थनाएं काम कर रही हैं, उसकी आंतरिक इच्छा भी उसके हाथ को रोकती है कि मरीज एकदम ठीक ही ना हो जाए। उपदेशक की स्थिति भी ऐसी ही है। समाज जितना नीति भ्रष्ट हो, जितना व्यभिचार फैले, जितना अनाचार फैले, उतना ही उपदेशक का मंच ऊपर उठने लगता है, क्योंकि जरूरत आ जाती कि वो लोगों को कहे अहिंसा का पालन करो, सत्य का पालन करो, ईमानदारी स्वीकार करो, ये व्रत पालन करो, वो व्रत पालन करो। अगर लोग व्रती हों, अगर लोग संयमी हों, अगर लोग शांत हों, ईमानदार हों, तो उपदेशक मर गया, उसकी कोई जगह ना रही। और हिंदुस्तान में सारी दुनिया से ज्यादा उपदेशक क्यों हैं? ये गांव-गांव गुरु और घर-घर स्वामी और सन्यासी क्यों हैं? ये महात्माओं की इतनी भीड़ और ये कतार क्यों है? ये इसलिए नहीं कि आप बड़े धार्मिक देश हैं जहां की संत महात्मा पैदा होते हैं, ये इसलिए कि आप इस समय पृथ्वी पे सबसे ज्यादा अधार्मिक और अनैतिक देश हैं, इसलिए इतने उपदेशकों को पालने का ठेका और धंधा मिल जाता है। हमारा तो जाति रोग हो गया। मैंने सुना कि अमेरिका में किसी ने एक लेख लिखा हुआ था, किसी मित्र ने वो लेख मेरे पास भेज दिया। उसमें एक कमी थी, उन्होंने मेरी सलाह चाहिए। किसी ने लेख लिखा था, वहां मजाक का कोई लेख था, उसने लिखा था कि हर आदमी और हर जाति का लक्षण शराब पिला के पता लगाया जा सकता है कि बेसिक कैरेक्टर क्या है। तो उसने लिखा था कि अगर डच आदमी को शराब पिला दी जाए तो वो एकदम से खाने पर टूट पड़ता है, फिर वो किचन के बाहर ही नहीं निकलता, फिर वो एकदम खाने की मेज से उठता ही नहीं, बस शराब पी के वो 2-2, 3-3 घंटे खाने में लग जाता। अगर फ्रेंच को शराब पिला दी जाए तो शराब पीने के बाद वो एकदम नाच गाने के लिए तत्पर हो जाता है, और अगर अंग्रेज को शराब पिला दी जाए तो वो एकदम चुप होकर एक कोने में मौन हो जाता है। वो वैसे ही चुप बैठा रहता है, और शराब पी ली तो उसका कैरेक्टर वो और चुप हो जाता है। ऐसे दुनिया के सारे लोगों के लक्षण थे, लेकिन भूल से या अज्ञान के बस भारत के बाबत कुछ भी नहीं लिखा था। तो किसी मित्र ने मुझे लेख भेजा और कहा कि आप भारत के कैरेक्टर के बाबत क्या कहते, अगर भारतीय को शराब पिलाई जाए तो क्या होगा? तो मैंने कहा कि वो तो जग जाहिर बात है, भारतीय शराब पिएगा और तत्काल उपदेश देना शुरू कर देगा। उसकी कैरेक्टरिस्टिक, वो उनका जातीय गुण। ये जो उपदेशों का समाज और साधु संतों और महात्माओं की लंबी कतार है, ये रोग के लक्षण है, ये अनीति के लक्षण है। और मजा ये है कि इनमें से कोई भी भीतरी हृदय से कभी नहीं चाहता कि अनीति मिट जाए, रोग मिट जाए, क्योंकि उसके मिटने के साथ तो वो भी मिट जाते हैं। प्राणों की पुकार यही होती है कि रोग बना रहे और बढ़ता चला जाए, और उस रोग को बढ़ाने के लिए जो सबसे सुगम उपाय है वो यह है कि जीवन के संबंध में सर्वांगीण ज्ञान उत्पन्न न हो सके, और जीवन के जो सबसे ज्यादा गहरे केंद्र हैं, जिनके अज्ञान के कारण अनीति और व्यभिचार और भ्रष्टाचार फैलता है, उन केंद्रों को आदमी कभी भी न जान सके, क्योंकि उन केंद्रों को जान लेने के बाद मनुष्य के जीवन से अनीति तत्काल विदा हो सकती है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सेक्स मनुष्य की अनीति का सर्वाधिक केंद्र है। मनुष्य के व्यभिचार का, मनुष्य की विकृति का सबसे मौलिक, सबसे आधारभूत केंद्र वहां है, और इसलिए धर्मगुरु उसकी बिल्कुल बात नहीं करना चाहते। एक मित्र ने मुझे खबर भिजवाई है कि कोई संत महात्मा सेक्स की बात नहीं करता।
और आपने सेक्स की बात की तो हमारे मन में आपका आदर बहुत कम हो गया है। मैंने उनसे कहा इसमें कुछ गलती नहीं हुई, पहले आदर था उसमें गलती थी, इसमें क्या गलती हुई? मेरे प्रति आदर होने की जरूरत क्या है? मुझे आदर देने का प्रयोजन क्या है? मैंने कब मांगा है कि मुझे आदर दें? देते थे तो आपकी गलती थी, नहीं देते हैं आपकी कृपा है। मैं महात्मा नहीं रहा, मैंने कभी चाहा होता कि मैं महात्मा हूं तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है। मैं कहता क्षमा करना, भूल से ये बातें मैंने कह दी। मैं महात्मा था नहीं, मैं महात्मा हूं नहीं, मैं महात्मा होना चाहता नहीं। जहां इतने बड़े जगत में इतने लोग दीनहीन हैं, वहां एक आदमी महात्मा होना चाहे, उससे ज्यादा निम्न प्रवृत्ति और स्वार्थ से भरा हुआ आदमी नहीं। जहां इतने दीनहीन जन हैं, जहां इतनी हीन आत्माओं का विस्तार है, वहां महात्मा होने की कल्पना और विचार ही पाप है। महान मनुष्यता मैं चाहता हूं, महान मनुष्य मैं चाहता हूं, महात्मा होने की मेरे मन में कोई भी इच्छा और आकांक्षा नहीं। महात्माओं के दिन विदा हो जाने चाहिए, महात्माओं की कोई जरूरत नहीं, महान मनुष्य की जरूरत है, महान मनुष्यता की जरूरत है। ग्रेट मैन नहीं, ग्रेटर ह्यूमैनिटी, ग्रेट ह्यूमैनिटी। बड़े आदमी बहुत हो चुके, उनसे क्या फायदा हुआ? अब बड़े आदमियों की जरूरत नहीं, बड़ी आदमियत की जरूरत है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम एक आदमी का इल्यूजन तो टूटा, एक आदमी तो डिसइल्यूजन हुआ, एक आदमी को तो ये पता चल गया कि ये आदमी महात्मा नहीं, एक आदमी का भ्रम टूट गया, ये भी बड़ी बात है। वो शायद सोचे होंगे कि इस भांति कह के वो शायद मुझे प्रलोभन दे रहे हैं कि मुझे महात्मा और महर्षि बनाया जा सकता है अगर मैं इस तरह की बातें न करूं। आज तक महर्षियों और महात्माओं को इसी तरह बनाया गया है और इसलिए उन कमजोर लोगों ने इस तरह की बातें नहीं की जिनसे महात्मापन छिन सकता था। अपने महात्मापन के बचा रखने के लिए उस प्रलोभन में जीवन का कितना अहित हो सकता है इसका उन्होंने कोई भी ख्याल नहीं किया है। मुझे चिंता नहीं है, मुझे विचार भी नहीं है, मुझे ख्याल भी नहीं है और मुझे घबराहट ही होती जब कोई मुझे महात्मा मानना चाहे। और आज की दुनिया में महात्मा बन जाना और महर्षि बन जाना इतना आसान है जिसका कोई हिसाब नहीं। हमेशा आसान रहा है, हमेशा आसान रहा है। वो सवाल नहीं है। सवाल यह है कि महान मनुष्य कैसे पैदा हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, क्या खोज कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि मैंने बुनियादी इस सवाल पर जो बातें आपसे कही हैं वो आपके जीवन में एक दिशा तोड़ने में सहयोगी हो सकती है, उनसे एक मार्ग प्रकट हो सकता है और क्रमशः आपकी वासना का रूपांतरण आत्मा की दिशा में हो सकता है। अभी हम वासना हैं, आत्मा नहीं। कल हम आत्मा भी हो सकते हैं, लेकिन वो होंगे कैसे? इसी वासना के सर्वांग रूपांतरण से, इसी शक्ति को निरंतर ऊपर से ऊपर ले जाने से। जैसा मैंने कल आपको कहा, उस संबंध में भी बहुत से प्रश्न हैं, उसके संबंध में एक बात कहूंगा। मैंने आपको कहा कि संभोग में समाधि की झलक का स्मरण रखें, रिमेम्बरिंग रखें और उस बिंदु को पकड़ने की कोशिश करें, उस बिंदु को जो विद्युत की तरह संभोग के बीच में चमकता है समाधि का, एक क्षण को जो चमक आती और विदा हो जाती, उस बिंदु को पकड़ने की कोशिश करें कि वो क्या है, उसे जानने की कोशिश करें, उसको पकड़ लें पूरी तरह से कि वो क्या है। और एक दफे उसे आपने पकड़ लिया तो उस पकड़ में आपको दिखाई पड़ेगा कि उस क्षण में आप शरीर नहीं रह जाते हैं, बॉडी लेसनेस। उस क्षण में आप शरीर नहीं है, उस क्षण में एक झलक की तरह आप कुछ और हो गए हैं, आप आत्मा हो गए।
और वो झलक आपको दिखाई पड़ जाए, तो फिर उस झलक के लिए ध्यान के मार्ग से श्रम किया जा सकता है। उस झलक को फिर ध्यान की तरफ से पकड़ा जा सकता है। उस झलक को फिर ध्यान के रास्ते से जाके परिपूर्ण रूप से, पूरे रूप से जाना और जिया जा सकता है। और वो अगर हमारे ज्ञान, जानने और जीवन का हिस्सा बन जाए तो आपके जीवन में सेक्स की कोई जगह नहीं रह जाएगी। एक मित्र ने पूछा है कि अगर इस भांति सेक्स विदा हो जाएगा तो दुनिया में संतति का क्या होगा? अगर इस भांति सारे लोग समाधि का अनुभव करके ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाएंगे तो बच्चों का क्या होगा? जरूर इस भांति के बच्चे पैदा नहीं होंगे जिस भांति आज पैदा होते हैं। ये ढंग कुत्ते, बिल्लियों और इल्लियों का तो ठीक है, आदमियों का ठीक नहीं। ये कोई ढंग है? ये कोई बच्चों की कतार लगाए चले जाना, निरर्थक, अर्थहीन, बिना जाने पूछे ये भीड़ पैदा करते चले जाना। ये भीड़ कितनी हो गई? ये भीड़ इतनी हो गई है कि वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर 100 वर्ष तक इसी भांति बच्चे पैदा होते रहे और कोई रुकावट नहीं लगाई जा सकती तो जमीन पर टहनी हिलाने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। हमेशा आप सभा में ही खड़े हुए मालूम होंगे, जहां जाएंगे वहीं सभा मालूम होगी। सभा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। टहनी हिलाने की जगह नहीं रह जाने वाली 100 साल के भीतर अगर यही स्थिति रही। वो मित्र ठीक पूछते हैं कि अगर इतना ब्रह्मचर्य उपलब्ध होगा तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? उनसे भी मैं एक और बात कहना चाहता हूं, वो भी अर्थ की है और आपके ख्याल में आ जानी चाहिए। ब्रह्मचर्य से भी बच्चे पैदा हो सकते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य से बच्चों के पैदा करने का सारा प्रयोजन और अर्थ बदल जाता है। काम से बच्चे पैदा होते हैं, सेक्स से बच्चे पैदा होते हैं। सेक्स से बच्चे पैदा होना, बच्चे पैदा करने के लिए कोई सेक्स में नहीं जाता है। बच्चे पैदा होना आकस्मिक है, एक्सीडेंटल है। सेक्स में आप जाते हैं किसी और कारण से, बीच में बच्चे आ जाते हैं। बच्चों के लिए आप कभी सेक्स में नहीं जाते। बिना बुलाए मेहमान हैं बच्चे, और इसलिए बच्चों के प्रति आपके मन में वो प्रेम नहीं हो सकता जो बिना बुलाए मेहमानों के प्रति कब होता है। घर में कोई आ जाए अतिथि बिना बुलाए तो जो हालत घर में हो जाती है, बिस्तर भी लगाते हैं उसको सुलाने के लिए, खाना भी खिलाते हैं उसको खिलाने के लिए, आओ भगत भी करते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं, लेकिन पता होगा आपको कि बिना बुलाए मेहमान के साथ क्या घर की हालत हो जाती है। ये सब ऊपर ऊपर होता है, भीतर कुछ भी नहीं। और पूरे वक्त यही इच्छा होती है कि कब आप विदा हों, कब आप जाएं। बिना बुलाए बच्चों के साथ भी दुर्व्यवहार होगा, सद्व्यवहार नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें हमने कभी चाहा न था, कभी हमारे प्राणों की वो आकांक्षा न थी। हम तो किसी और तरफ गए थे। वो बाई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नहीं। आज के बच्चे प्रोडक्ट नहीं है, बाई प्रोडक्ट है। वो उत्पत्ति नहीं है। वो उत्पत्ति के साथ जैसे गेहूं के साथ भूसा पैदा हो जाता है, वैसी हालत। आपका विचार, आपकी कामना दूसरी थी, बच्चे बिल्कुल आकस्मिक है। और इसीलिए सारी दुनिया में हमेशा से ये कोशिश चली, वातशायन से लेकर आज तक ये कोशिश चली कि सेक्स को बच्चों से किसी तरह मुक्त कर लिया जाए। उसी से बर्थ कंट्रोल विकसित हुआ, संतति नियमन विकसित हुआ, कृत्रिम साधन विकसित हुए कि हम बच्चों से भी बच जाएं और सेक्स को भी भोग लें। बच्चों से बचने की चेष्टा हजारों साल से चल रही है। और आयुर्वेद के ग्रंथों में दवाइयों का उल्लेख है जिनको लेने से बच्चे नहीं होंगे, गर्भधारण नहीं होगा। आयुर्वेद के 3, 4, 5 हजार साल पुराने ग्रंथ इसका विचार करते हैं। और अभी आज का आधुनिकतम स्वास्थ्य का मिनिस्टर भी इसी की बात करता है। क्यों? आदमी ने ये इजाद करने की चेष्टा क्योंकि बच्चे बड़े उपद्रव का कारण हो गए। वो बीच में आते हैं, जिम्मेदारियां ले आते हैं
और भी एक खतरा, बच्चों के आते से ही स्त्री परिवर्तित हो जाती, पुरुष भी बच्चे नहीं चाहता, नहीं होते हैं तो चाहता है। इस कारण नहीं कि बच्चों से प्रेम है, बल्कि अपनी संपत्ति से प्रेम है। कल मालिक कौन होगा? बच्चों से प्रेम नहीं है। बाप जब चाहता है कि बच्चा हो जाए, घर में लड़का नहीं है, तो आप ये मत सोचना कि लड़के के लिए बड़े उनके प्राण आतुर हो रहे हैं। नहीं, आतुरता ये हो रही कि मैं रुपए कमा कमा के मरा जा रहा हूं, न मालूम कौन कब्जा कर लेगा। एक हकदार मेरे खून का उसके बचाने के लिए होना चाहिए। बच्चों के लिए कोई कभी नहीं चाहता कि बच्चे आ जाएं। बच्चों से हम बचने की कोशिश करते रहे, लेकिन बच्चे पैदा होते चले गए। हमने संभोग किया और बच्चे बीच में आ गए, वो उसके साथ जुड़ा हुआ संबंध था। ये काम जन्य संतति है, ये बाई प्रोडक्ट है सेक्सुअलिटी की। और इसलिए मनुष्य इतना रुग्ण, इतना दीनहीन, इतना उदास, इतना चिंतित है। ब्रह्मचर्य से भी बच्चे आएंगे, लेकिन वो बच्चे सेक्स की बाई प्रोडक्ट नहीं होंगे। उन बच्चों के लिए सेक्स एक व्हीकल होगा। उन बच्चों को लाने के लिए सेक्स एक माध्यम होगा, सेक्स से कोई संबंध नहीं होगा। जैसे एक आदमी बैलगाड़ी में बैठ के कहीं गया, उसे बैलगाड़ी से कोई मतलब। वो हवाई जहाज में बैठ के गया, उसे हवाई जहाज से कोई मतलब। आप यहां से बैठ के दिल्ली गए हवाई जहाज में, हवाई जहाज से आपको कोई भी मतलब है, कोई भी संबंध है, कोई भी नाता है? कोई नाता नहीं है। नाता है दिल्ली जाने से। हवाई जहाज सिर्फ व्हीकल है, सिर्फ माध्यम है। ब्रह्मचर्य को जब लोग उपलब्ध हों और संभोग की यात्रा समाधि तक हो जाए, तब भी वे बच्चे चाह सकते हैं। और लेकिन उन बच्चों का जन्म उत्पत्ति होगी, वो प्रोडक्ट होंगे, वो क्रिएशन होंगे, वो सृजन होंगे। सेक्स सिर्फ माध्यम होगा। और जिस भांति अब तक ये कोशिश की गई है, इसे बहुत गौर से सुन लेना, जिस भांति अब तक ये कोशिश की गई है कि बच्चों से बच के सेक्स को भोगा जा सके, वो नई मनुष्यता ये कोशिश कर सकती है कि सेक्स से बच के बच्चे पैदा किए जा सके। मेरी आप बात समझे? ब्रह्मचर्य अगर जगत में व्यापक हो जाए तो हम एक नई खोज करेंगे, जैसे हमने पुरानी खोज की है कि बच्चों से बचा जा सके और सेक्स का अनुभव पूरा हो जाए। इससे उल्टा प्रयोग आने वाले जगत में हो सकता है, जब ब्रह्मचर्य व्यापक होगा, कि सेक्स से बचा जा सके और बच्चे हो जाएं। और ये हो सकता है, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है, इसमें जरा भी कठिनाई नहीं है, ये हो सकता है। ब्रह्मचर्य से जगत के अंत होने का कोई संबंध नहीं। जगत के अंत का होने का संबंध सेक्सुअलिटी से पैदा हो गया। तुम करते जाओ, बच्चे पैदा हो, जगत अंत हो जाएगा। न एटम बम की जरूरत है, न हाइड्रोजन बम की जरूरत है। ये बच्चों की इतनी बड़ी तादाद, ये कतार, ये काम से उत्पन्न हुए कीड़े मकोड़ों जैसी मनुष्यता, ये अपने आप नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मचर्य से तो एक और ही तरह का आदमी पैदा होगा। उसकी उम्र बहुत लंबी हो सकती है, उसकी उम्र इतनी लंबी हो सकती है जिसकी हम कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। उसका स्वास्थ्य अद्भुत हो सकता है कि उसमें बीमारी पैदा न हो। उसका मस्तिष्क वैसा होगा जैसी कभी कभी कोई प्रतिभा दिखाई पड़ती है। उसके व्यक्तित्व में सुगंधी और होगी, बल ही और होगा, सत्य ही और होगा, धर्म ही और होगा। वो धर्म को साथ लेके पैदा होगा। हम अधर्म को साथ लेके पैदा होते हैं और अधर्म में जीते हैं और अधर्म में मरते हैं, और इसलिए दिन रात जिंदगी भर धर्म की चर्चा करते हैं। शायद उस मनुष्यता में धर्म की कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि धर्म लोगों का जीवन होगा। हम चर्चा उसी की करते हैं जो हमारा जीवन नहीं होता है। जो जीवन होता है उसकी हम चर्चा नहीं करते। हम सेक्स की चर्चा नहीं करते क्योंकि वो हमारा जीवन है। हम ईश्वर की चर्चा करते हैं क्योंकि वो हमारा जीवन नहीं है। असल में जिस चीज को हम जिंदगी में उपलब्ध नहीं कर पाते, बातचीत करके उसको पूरा कर लेते हैं। आपने ख्याल किया होगा, स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा लड़ती हैं। स्त्रियां लड़ती ही रहती हैं, कुछ न कुछ खटपट, पास पड़ो, सब तरफ चलती रहती है। कहते हैं कि दो स्त्रियां साथ साथ बहुत देर तक शांति से बैठी रहें, ये बहुत कठिन है।
मैंने तो सुना है कि चीन में एक बार एक बड़ी प्रतियोगिता हुई और उस प्रतियोगिता में चीन के सबसे बड़े झूठ बोलने वाले लोग इकट्ठे हुए। झूठ बोलने की प्रतियोगिता थी कि कौन सबसे बड़ा झूठ बोलता है, उसको पहला पुरस्कार मिल जाए। एक आदमी को पहला पुरस्कार मिल गया और उसने ये बात बोली थी सिर्फ कि मैं एक बगीचे में गया, 2 औरतें एक ही बेंच पे 5 मिनट तक चुप बैठी रही और लोगों ने कहा कि इससे बड़ा झूठ कुछ भी नहीं हो सकता। ये तो अल्टीमेट अनट्रथ हो गया। और भी बड़ी बड़ी झूठ लोगों ने बोली थी, उन्होंने कहा वो सब बेकार, पुरस्कार इसको दे दो, या आदमी बाजी मार ले गया। लेकिन कभी आपने सोचा कि स्त्रियां इतनी बातें क्यों करती? पुरुष काम करते हैं, स्त्रियों के हाथ में कोई काम नहीं है, और जब काम नहीं होता तो बात होती है। भारत इतनी बातचीत क्यों करता है? वो स्त्रियों वाला दुर्गुण, काम कुछ भी नहीं है, बातचीत बातचीत है। ब्रह्मचर्य से एक नए मनुष्य का जन्म होगा जो बातचीत करने वाला नहीं, जीने वाला होगा। वो धर्म की बात नहीं करेगा, धर्म को जिएगा। लोग भूल ही जाएंगे कि धर्म कुछ है, वो इतना स्वभाव हो सकता है। उस मनुष्य के बाबत विचार करना भी अद्भुत है। वैसे कुछ मनुष्य पैदा होते रहे, आकस्मिक था उनका पैदा होना। कभी एक महावीर पैदा हो जाता है, ऐसा सुंदर आदमी पैदा हो जाता है कि अगर वो वस्त्र पहने तो उतना सुंदर न मालूम पड़े, नग्न खड़ा हो जाता है, उसके सौंदर्य की सुगंध फैल जाती है सब तरफ। लोग महावीर को देखने चले आते हैं, वो ऐसा मालूम होता है संगमरमर की प्रतिमा हो। उसमें इतना वीर प्रकट होता है कि उसका नाम तो वर्धमान था, लोग उसको महावीर कहने लगते हैं। उसके ब्रह्मचर्य का तेज इतना प्रकट होता है कि लोग अभिभूत हो जाते हैं कि वो आदमी ही और है। कभी एक बुद्ध पैदा होता है, कभी एक क्राइस्ट पैदा होता है, कभी एक कन्फ्यूशियस पैदा होता है। पूरी मनुष्य जाति के इतिहास में 10-25 नाम हम गिन सकते हैं जो पैदा हुए। जिस दिन दुनिया में ब्रह्मचर्य से बच्चे आएंगे, और ये शब्द सुनना आपको अजीब लगेगा कि ब्रह्मचर्य से बच्चे, मैं एक नए ही कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। ब्रह्मचर्य से जिस दिन बच्चे आएंगे उस दिन सारे जगत के लोग ऐसे होंगे, ऐसे सुंदर, ऐसे शक्तिशाली, ऐसे मेधावी, ऐसे विचारशील। फिर कितनी देर होगी उन लोगों को कि वो परमात्मा को न जाने। वे परमात्मा को इसी भांति जानेंगे जिस तरह हम रात को सोते हैं। लेकिन जो आदमी को नींद नहीं आती, उससे अगर कोई कहे कि मैं सिर्फ तकिए पे सिर रखता हूं और सो जाता हूं, तो वो आदमी कहेगा ये बिल्कुल गलत झूठ बात है। मैं तो बहुत करवट बदलता हूं, उठता हूं, बैठता हूं, माला फेरता हूं, गाय भैंस गिनता हूं, लेकिन कुछ नहीं, नींद आती नहीं। आप झूठ कहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि तकिए पे सिर रखा और नींद आ जाए? तकिए पे सिर रखा और नींद आ जाती है? आप सरासर झूठ बोलते हैं, क्योंकि मैंने तो बहुत प्रयोग करके देख लिया, नींद तो कभी नहीं आती, रात रात गुजर जाती। अमेरिका में न्यूयॉर्क जैसे नगरों में 30 से लेकर 40% लोग नींद की दवाएं लेकर सो रहे हैं। और अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कहता है कि 100 वर्ष के भीतर न्यूयॉर्क जैसे नगर में एक भी आदमी सहज रूप से नहीं सो सकेगा, दवा लेनी ही पड़ेगी। तो ये हो सकता है कि न्यूयॉर्क में 100 साल बाद होगा, 200 साल बाद हिंदुस्तान में होगा, क्योंकि हिंदुस्तान के नेता इस बात के पीछे पड़े हैं कि हम उनका मुकाबला करके रहेंगे, हम उनसे पीछे नहीं रह सकते। वो कहते हैं कि हम उनसे पीछे नहीं रह सकते, उनकी सब बीमारियों में हम मुकाबला करके रहेंगे। तो ये हो सकता है कि 500 साल बाद सारी दुनिया के लोग नींद की दवा लेकर ही सोएं, और बच्चा जब पहले दफा पैदा हो मां के पेट से, तो वो दूध न मांगे, वो कहे ट्रैंक्विलाइजर। 9 महीने सो नहीं पाया तुम्हारे पेट में, ट्रैंक्विलाइजर कहां? तो 500 साल बाद उन लोगों को ये विश्वास दिलाना कठिन होगा कि आज से 500 साल पहले सारी मनुष्यता आंख बंद करती थी और सो जाती थी। वो कहेंगे इम्पॉसिबल, असंभव है ये बात, ये नहीं हो सकता। कैसे हो सकती है ये बात? मैं आपसे कहता हूं, उस ब्रह्मचर्य से जो जीवन उपजेगा उसको ये विश्वास करना कठिन हो जाएगा कि लोग चोर थे, लोग बेईमान थे,
लोग हत्यारे थे, लोग आत्महत्याएं कर लेते थे, लोग जहर खाते थे, लोग शराब पीते थे, लोग छुरे भोंकते थे, लोग युद्ध करते थे। ये उनको विश्वास करना मुश्किल होगा कि ये कैसे हो सकता है। काम से अब तक उत्पत्ति हुई है, और वो भी उस काम से जो फिजियोलॉजिकल से ज्यादा नहीं। एक आध्यात्मिक काम का जन्म हो सकता है और एक नए जीवन का प्रारंभ हो सकता है। उस नए जीवन के प्रारंभ के लिए थोड़ी सी बात इन 4 दिनों में मैंने आपसे कही है। मेरी बातों को इतने प्रेम और इतनी शांति से, और ऐसी बातों को जिन्हें प्रेम और शांति से सुनना बहुत मुश्किल गया होगा, बड़ी कठिनाई मालूम पड़ी होगी। एक मित्र तो मेरे पास आया और कहने लगे कि मैं डर रहा था कि कहीं 10-20 आदमी खड़े होकर ये ना कहने लगे कि बंद करिए, ये बात नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा इतने हिम्मतवर आदमी भी होते तो भी ठीक था। इतने हिम्मतवर आदमी भी कहाँ है कि किसी को कहना कि बंद करिए ये बात। अगर इतने ही हिम्मतवार आदमी इस मुल्क में होते तो बेवकूफों की कतार जो कुछ भी कह रही है मुल्क में, वो कभी की बंद हो गई होती, लेकिन वो बंद नहीं हो पा रही। मैंने कहा मैं तो प्रतीक्षा करता हूं कि कभी कोई बहादुर आदमी खड़े हो कहेगा कि बंद कर दो ये बात, तो उससे कुछ बात करने का मजा होगा। तो ऐसी बातों को जिनसे कि मित्र डरे हुए थे कि कहीं कोई खड़े होकर न कह दे आप इतने प्रेम से सुनते रहे, आप बड़े भले आदमी हैं, और जितना आपका ऋण मानूं उतना कम है। अंत में यही कामना करता हूं परमात्मा से कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर जो काम है वो राम के मंदिर तक पहुंचाने की सीढ़ी बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार।